हाँ, सभी को नमस्कार। अभी आज का जो विषय है हमारा वो है सेमांटिक्स। तो जैसे कि आपको पता है आपके सिलेबस में MCL 308 ये जो कोड का विषय है वो विषय है आपका सेमांटिक्स एंड इट्स इंटरफेसेस। आपने देखा है, आपके सिलेबस को देखा हुआ है? यस मैम। ठीक। तो अब ये जो सिलेबस में सेमांटिक्स एंड इट्स इंटरफेसेस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करना हमने शुरू कर दिया है। जैसे कि पिछले वीक में हमने एम्बिग्विटी के बारे में देखा और चेतन जी ने एक प्रेजेंटेशन भी बनाकर हमें दिखाया था कि एम्बिग्विटी के कितने प्रकार होते हैं। लेक्सिकल एम्बिग्विटी, सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी, सेमांटिक, उसके बाद में डिस्कोर्स, प्रैग्मेटिक्स वगैरह वगैरह, और उसके उदाहरण भी हमने देखे हैं। अब हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पर आके सेमांटिक्स पर रुक जाते हैं। तो सेमांटिक्स का मतलब यहाँ देखिए, द मीनिंग ऑफ मीनिंग मतलब है सेमांटिक्स। तो ये जो है सेमांटिक्स, ये ऐसा विषय है जिसमें कि हम लोग अभ्यास करते हैं मीनिंग्स का। अभ्यास मीनिंग्स का करते हैं तो इसे हम बोलते हैं अर्थ विज्ञान भी। इसे बोला जाता है अर्थ विज्ञान। ठीक है। तो ये जो सेमांटिक्स है, इस सेमांटिक्स से हम लोग अर्थ का अभ्यास करते हैं, मीनिंग का अभ्यास करते हैं। आप निधि बताएंगे कि सिंटैक्स में हम किस विषय से संबंधित अभ्यास करते हैं? मैम, वाक्यों के नियमों के बारे में या फिर स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी संरचना के बारे में। ठीक है ना, कि उसकी जो संरचना है वो किस प्रकार होनी चाहिए। पर अब ये जो है संरचना ठीक होना, क्या ये पर्याप्त है? नो मैम, नहीं है। अगर मैं बोलती हूँ कि आई किक द हॉर्स ऑन द पोलो ग्राउंड, ये ठीक लगता है क्या सुनने में? नो मैम। हाँ, ये ठीक नहीं लगता है। मतलब इसका जो अर्थ निकल के आता है ना, वो कुछ अजीब सा निकल के आता है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पर अगर इसे सिंटैक्टिकली देखा जाए तो क्या ये सही में अर्थपूर्ण है या सही में वो प्रॉपर रचना में है? तो मैं कहूँगी कि हाँ है। उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक दिख रही है आपको? नहीं मैम, नहीं दिख रही है। तो हमेशा ये है कि वाक्य आपका सिंटैक्टिकली परिपूर्ण होना पर्याप्त नहीं होता है, उसे सेमांटिकली भी परिपूर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके। तो यहाँ पर देखिए, हमने बात की थी लेक्सिकल एम्बिग्विटी की पिछले वीक में। जब चेतन जी ने प्रेजेंटेशन दिया था तो लेक्सिकल एम्बिग्विटी की बात की थी। उसमें दो प्रकार की एम्बिग्विटीज़ के बारे में ये बात चली थी। एक था सिंटैक्टिक और दूसरा था सेमांटिक। तो सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी या फिर लेक्सिकल सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी जो है वो हमारी एम्बिग्विटी केवल कैटेगरी पर निर्भर करती है। जैसे कि देखिए, बहुत बार ये होता है कि आपका कोई शब्द नाउन हो सकता है या फिर वर्ब भी हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है, पूजा के फूल बोल सकते हैं, या फिर यहाँ फिश लिखा हुआ है। तो फिश का मतलब क्या है? ये एक नाउन भी हो सकता है। अभिषेक? हाँ, फिश का मतलब यहाँ पर नाउन भी हो सकता है और फिश का मतलब यहाँ पर वर्ब भी हो सकता है। जैसे हम उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे उस प्रकार से उसका मतलब निकल के आएगा। तो ये जो सिंटैक्टिक लेक्सिकल एम्बिग्विटी है, ये हमारी एम्बिग्विटी उस कैटेगरी से रिलेटेड है या फिर पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड होती है कई बार। ठीक है। पर अब दूसरा जो जैसे हमने कहा कि दूसरा जो प्रकार है सिमेंटिक एम्बिग्विटी। सिमेंटिक एम्बिग्विटी ऐसा नहीं होता है। मान लो कि आपका कोई शब्द नाउन ही है, फिर भी उसमें सिमेंटिक एम्बिग्विटी आ जाती है। अब
ये जो आपका जैसे मान लो कि नाउन वर्सेस वर्ब में मैंने फिश कहा है, तो इसी को आगे ये एक उदाहरण दिया है, पुट द ब्लॉक इन द बॉक्स ऑन द टेबल। तो इसमें कुछ एम्बिग्युइटी नज़र आ रही है आपको? पुट द ब्लॉक इन द बॉक्स ऑन द टेबल, इसके बारे में ज़रा चर्चा करेंगे। मैडम ब्लॉक मैम ब्लॉक पुट द ब्लॉक से आ गया मैडम। आप पुट द ब्लॉक इन द बॉक्स ऑन द टेबल, ये वाक्य है, इसमें आपको एम्बिग्युइटी नज़र आ रही है क्या? यस मैम। हाँ नज़र आ रही है, पर क्या ये लेक्सिकल एम्बिग्युइटी है क्या? कहीं लेक्सिकल एम्बिग्युइटी नज़र आ रही है क्या? नहीं मैडम। नहीं है। तो फिर हम ये जो एम्बिग्युइटी है हम इसे स्ट्रक्चरल एम्बिग्युइटी कहेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल इसलिए है तो वो एक तरीके के सिंटैक्स में ही सिंटैक्टिकल एम्बिग्युइटी ही है, पर फिर भी वो स्ट्रक्चरल एम्बिग्युइटी है क्योंकि इसमें केवल एक लेक्सिकॉन काम नहीं कर रहा है, इसमें सेंटेंस या फिर फ्रेज काम कर रही है। आर्य पे ध्यान में, पुट द ब्लॉक इन द बॉक्स ऑन द टेबल। अब देखो यहाँ पे पुट द ब्लॉक इन द बॉक्स ऑन द टेबल ये है, या फिर पुट द ब्लॉक इन द बॉक्स ऑन द टेबल ये है। मतलब ऑन द टेबल जो है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ब्लॉक आपका एग्जैक्टली कहाँ पर है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपकी फ्रेज स्ट्रक्चर किस तरीके से जुड़ा हुआ है उस आधार पर हम लोग इस सेंटेंस को डिसएम्बिगुएट कर सकते हैं। तो इसे हम स्ट्रक्चरल एम्बिग्युइटी कहेंगे। ये आपकी लेक्सिकल सिंटैक्टिक एम्बिग्युइटी में नहीं आता है। समझ में आया निधि? हाँ बेटा, इसमें स्ट्रक्चरल एम्बिग्युइटी और मैंने लेक्सिकल सिंटैक्टिक एम्बिग्युइटी के बारे में आपको क्लियर डिमेंशन या फिर क्लियर जो डिस्टिंग्विश्ड चीज़ करके बताई है कि ये जो है ये स्ट्रक्चरल एम्बिग्युइटी है, ये लेक्सिकल सिंटैक्टिक एम्बिग्युइटी नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब देखो, अब आता है नेक्स्ट हमारा सिमेंटिक लेक्सिकल एम्बिग्युइटी। पहले जो हमने जो लेक्सिकल एम्बिग्युइटी के जो टाइप 2 देखे थे उसमें सिंटैक्टिक था और सिमेंटिक था। तो अभी जो हमारा टाइप है वो हमारा सिमेंटिक लेक्सिकल एम्बिग्युइटी है। तो सिमेंटिक लेक्सिकल एम्बिग्युइटी खास करके कौन से प्रकार में आती है? तो आपने पिछले वर्ष में पढ़ा होगा पॉलीसेमी, होमोनिमी पढ़ा हुआ है। यस मैम। यस, तो पॉलीसेमी का मतलब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, पॉलीसेमी रेफर्स टू द वर्ड्स हुज सेवरल मीनिंग्स आर रिलेटेड। तो ये जो है पॉलीसेमी ऐसे शब्द है जिसका जो मीनिंग है वो रिलेटेड रहता है। सेवरल मीनिंग होते हैं बट वो रिलेटेड, कहीं तो भी उनका जो कंटेक्स्ट है ना वो मिलता जुलता रहता है। जैसे कि देखो, चिलेज डेमोक्रेसी फेल, जॉन फेलन हर्ट हिमसेल्फ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये गिरना, फेल का मतलब क्या होता है? गिरना। ठीक है, अब ये जो डेमोक्रेसी फेल होना, डेमोक्रेसी का गिरना और जॉन का गिरना, कंटेक्स्ट तो सही है ना, एक ही है एक तरीके से। आप मुझे रिस्पॉन्ड किया करो बेटा, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन है ना, मुझे समझ में नहीं आता कि आप कब डिस्कनेक्ट हो गए और कब नहीं। तो यहाँ पर ये जो फेल शब्द है, ये फेल शब्द 2 बार 2 कंटेक्स्ट में उपयोग में लाया गया है। पर अब आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट सेम नहीं है। मैं बोलूँगी कि ये समान नहीं है, पर फिर भी इनके जो मीनिंग है वो थोड़े से जो बोल सकते हैं ना रिलेटेड है। ये डेमोक्रेसी का गिर जाना और जॉन का गिर जाना, फेल, ये कंटेक्सचुअली कहीं तो भी एक ही क्रिया को दिखाते हैं पर वो लिटरली सेम नहीं है ना। हाँ, तो ये हम बोल सकते हैं पॉलीसेमी, इसे हम बोलेंगे पॉलीसेमी, जिसमें कि बहुत सारे मीनिंग होते हैं और वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहते हैं। तो ऐसे
शब्दों में, ऐसे लेक्सिकल आइटम्स में एम्बिग्यूटी आ सकती है। सिमेंटिक लेक्सिकल एम्बिग्यूटी हम पॉलीसेमी शब्द अगर आते हैं तो उसमें हम यहाँ पर हमें मिलती है। अब ये जो दूसरा प्रकार है होमोनिमी का, तो होमोनिमी ऐसे शब्द है जो कि आपके मीनिंग अनरिलेटेड होते हैं, जिसमें मीनिंग सारे के सारे अनरिलेटेड होते हैं। तो यहाँ देखो मैंने एक उदाहरण के तौर पर लिया है, द डांस टिल डॉन इन द बॉल, द डॉग कैन बी एंटरटेन विद द बॉल। अब ये जो बॉल है, ये जो लेक्सिकल आइटम है और ये जो लेक्सिकल आइटम है, इन दोनों में क्या परस्पर संबंध है, कुछ रिलेशंस है, मीनिंग से रिलेटेड है। मैडम हाँ निधि, ये बॉल और ये बॉल। सॉरी मैम, माइक बंद था। हेलो मैम दोनों, यस मैम। हाँ बताओ। मैम जो बॉल है इनका स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग अलग है। हाँ मीनिंग अलग है, तो बता सकते हैं क्या मीनिंग है? मैम जो पहला सेंटेंस है, दे डांस टिल डॉन इन द बॉल, यहाँ बॉल एक इवेंट है और दूसरे सेंटेंस में बॉल एक ऑब्जेक्ट है। और बॉल एक खिलौना है, ठीक है, बॉल एक खिलौना है और वो जो बॉल है वो एक तरीके की वो पार्टी होती है, इवेंट होता है, डांस पार्टी होती है। तो ये दोनों भी एक समान दिखते हैं पर उनके मीनिंग इतने ज़्यादा भिन्न है कि हम दूर दूर तक विचार भी नहीं कर सकते, डांस पार्टी कहाँ और खिलौना कहाँ। हाँ, तो इसे हम लोग होमोनिमी बोलेंगे। तो देखो अब मैं ये नहीं बोल सकती ना, द डॉग कैन बी एंटरटेन विद द बॉल, मतलब जो डांस पार्टी है उससे डॉग को एंटरटेन किया जा सकता है, ऐसा तो नहीं बोल सकती मैं ये भी नहीं बोल सकती दे डांस टिल डॉन इन द बॉल, मतलब वो बॉल के अंदर, बॉल मतलब उस खिलौने के अंदर सुबह तक डांस करते रहे, बोल सकती है मैं? ऐसे नहीं बोल सकती हूँ। तो यहाँ पर कंटेक्स्ट पूरा चेंज हो जाता है, पूरा सिमेंटिक बदल जाता है, सेंटेंस का पूरा मीनिंग बदल जाता है अगर हमने प्रॉपर उसका मीनिंग उसकी जगह पर नहीं रखा तो ये है पॉलीसेमी के जो शब्द होते हैं और होमोनिमी शब्द जो होते हैं उनसे हम सिंटैक्टिक लेक्सिकल एम्बिग्यूटी उत्पन्न हो सकती है। कोई डाउट है इसमें? नो मैडम। हाँ, तो अब आपने पॉलीसेमी और होमोनिमी ये दोनों शब्दों के उदाहरण मुझे बताने हैं, ये आपके लिए गृह कार्य है, ठीक है ना? यस मैम। पॉलीसेमी और होमोनिमी ये दोनों के शब्द आपने बताने हैं। तो आप इंग्लिश में उसे कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, आप मराठी में कंफर्टेबल है और कोई भाषा में कंफर्टेबल है तो आप उन सभी भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोई लिमिट नहीं दूंगी, देखते हैं कि कौन कितना ज़ोर लगाता है। यस मैम। हाँ, तो लिमिट दे दूंगी तो आप बस उस लिमिट के ऊपर तो सोचेंगी, सोचना ही बंद कर देंगे। 5 हो गया, बस 6वां तो आपके होगा मन में, फिर भी नहीं लिखेंगे आप। तो ये अनलिमिटेड काम है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे होता है कि जब हम लोग सिमेंटिक्स की बात कर रहे हैं तो मैंने केवल आपको बहुत सिंपल सी चीज़ समझाई है यहाँ पर कि सिमेंटिक एम्बिग्यूटी में एक लेवल है लेक्सिकल एम्बिग्यूटी की। तो लेक्सिकल एम्बिग्यूटी की लेवल जो है वो केवल सिमेंटिक एम्बिग्यूटी को परिपूर्ण नहीं करती है। एक बात ध्यान रखो कि जब यहाँ पर सिमेंटिक एम्बिग्यूटी की मैं बात कर रही हूँ तो मैं लेक्सिकल लेवल पर कर रही हूँ, पर फ्रेज लेवल पर भी इस तरीके की एम्बिग्यूटी हो सकती है, ठीक है ना? सेंटेंस लेवल पर भी हो सकती है, सेंटेंस लेवल पर भी हो सकती है, साथ में ये भी हो सकता है कि प्रैग्मेटिक्स लेवल पर भी हो सकती है। देखो सिमेंटिक एम्बिग्यूटी के लेवल्स किस तरीके से
हो सकते हैं और किस तरीके से वो और भी कॉम्प्लेक्स बन सकती है। तो मैंने अभी जो डिस्कस किया आपसे वो सबसे सिंपल, सबसे साधारण, आसान सिमेंटिक एम्बिग्यूटी का एक प्रकार था, सिमेंटिक लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। तो अब ये जो सिमेंटिक लेक्सिकल एम्बिग्यूटी है, ये मुझे बताओ कि जैसे इसे रिजॉल्व करना है, हमें अभी उसे ठीक करना है। हम तो बोल नहीं सकते ना कि कुत्ते ने डांस पार्टी में डांस किया या फिर सारे लोगों ने उस बॉल नाम के खिलौने के अंदर डांस किया, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। पर अभी इसे रिजॉल्व करने के लिए हमें सही में क्या क्या ज़रूरत है, कि कैसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि कोई भी भाषा, मतलब NLU, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सिस्टम। तो ये नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सिस्टम से आप क्या गेस कर रहे, बताइए तो ज़रा, क्या हो सकता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स का मतलब? हाँ, कोई भी बताइए, अभिषेक। मैम, हाँ, निधि मैम बताइए। मैम जो नॉलेज है हाँ उसको कंसिडर कर, जहाँ पे लिखा भी है मैम नेशनल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सिस्टम में, मतलब हमको जितना समझता है। हाँ, अच्छा, तो देखो NLU सिस्टम से मतलब ये है कि दिस नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सिस्टम कैन बी कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर और मशीन, या फिर ह्यूमन बीइंग। हम भी तो एक सिस्टम ही है ना, कि जिसमें जब हम लोग नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और हम लोग अभी कंप्यूटर को भी वो चीज़ सारी दे रहे हैं कि आप भी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करो। तो मुझे बताइए कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग अगर उसे रिजॉल्व करना है, नेचुरल लैंग्वेज को रिजॉल्व करना है, उसे अंडरस्टैंड करना है, और उसके जो सिमेंटिक्स है उसको समझना है, तो क्या होना चाहिए? इट हैज़ टू टेक मेनी सोर्सेज ऑफ नॉलेज अंडर कंसिडरेशन। मतलब उसका पूरा बैकग्राउंड, बहुत सारी कई बाकी की भी ज्ञान शाखाएं हो सकती है जिसका उसे पता रहना चाहिए, बाकी का भी नॉलेज पता रहना चाहिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो इससे हमने क्या समझा, देखो जैसे पूजा ने पूजा के लिए थाली सजाई, ठीक है, पूजा ने पूजा के लिए थाली सजाई। अब ये मेनी सोर्सेज ऑफ नॉलेज कहाँ, कौन है? अब मान लो कि पूजा नाम की लड़की है, और वो पूजा नाम की लड़की है, और दूसरा जो पूजा के लिए है, क्या वो भी दूसरी लड़की है, या फिर पूजा करना चाहती है, भगवान की पूजा करना चाहती है? तो मुझे बताइए यहाँ पर ये जो सिचुएशनल नॉलेज है, मतलब तुम्हारा बैकग्राउंड नॉलेज है कि तुम कौन सी परिस्थिति में हो, आगे पीछे तुम्हारे क्या है, उस वाक्य के आगे क्या लिखा गया है, उस वाक्य के पीछे क्या लिखा गया है, ये सारी चीज़ें, सारा बैकग्राउंड हम जब अपने संज्ञान में लाएंगे तभी जाके इस एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि दूसरी जो पूजा है वो सही में क्या आरती या प्रार्थना या भगवान की पूजा है, या दूसरी और पूजा नाम की लड़की है, पता ही नहीं चलेगा कंप्यूटर को, और ना ही ह्यूमन बीइंग को। अगर मैं बोल दूंगी तो आप कैसे क्या पता करेंगे बेटा? पता ही नहीं कर सकते अगर मैं केवल सेंटेंस में। हाँ, मैं अगर बैकग्राउंड में बोलूँ कि आज सुबह 4 बजे उठकर पूजा मंदिर गई, और पूजा ने और वो उसने वहाँ पर हार, मालाएं, फूल सब खरीदा, और फिर उसने पूजा ने पूजा के लिए थाली सजाई, ठीक है ना? तो पता चल गया कि पूजा ने अपने भगवान की प्रार्थना करने के लिए थाली सजाई है। अब मैं अगर बोलती हूँ कि पूजा आज बहुत खुश थी, उसने अपनी दोस्त जिसका नाम पूजा है उसको घर पर बुलाया, और वो खुश होने के कारण और उसके दोस्त के बहुत अच्छे मार्क आने के कारण उसने उसका स्वागत करना चाहा, और उसने सोचा कि क्यों न मैं उसका स्वागत बहुत अच्छी तरीके से करूं, इसलिए पूजा ने पूजा के लिए थाली सजाई। तो देखो ये हाँ, ये भी हो सकता है, या फिर थाली ज़रूरी नहीं है कि पूजा की ही थाली हो, वो खाने की भी थाली हो सकती है।
तो कैसे किस तरीके से ये सारी भिन्न भिन्न प्रकार की एम्बिग्विटीज़ आ रही है, ये लेक्सिकल सिमेंटिक एम्बिग्विटी है जिसमें कि हमारे पास कई नॉलेज सोर्सेस का होना ज़रूरी है। तो यहाँ अंग्रेज़ी में एक उदाहरण मैंने जो लिखा हुआ है, हिज विल बी डन। अब ये देखो, हिज विल बी डन, हिज विल बी डन में विल जो है ये नाम भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है या नहीं। विल नाम होता है ना, अंग्रेज़ों के ज़माने में विल, विलियम, इस तरीके का नाम होता है। हाँ अभिषेक, आप सुन रहे हैं? यस मैम। और विल जो है वो ऑक्सिलरी भी होता है, हम सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ करते हैं या नहीं? यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, तो इसमें ये जो विल है ये आपका यहाँ पर एम्बिग्विटी दर्शाता है। पर अब अगर मुझे उसका सिचुएशनल नॉलेज पता चल जाए तो मैं पता कर सकती हूँ कि सही में ये नाउन है, सही में नाउन है या सही में ऑक्सिलरी है। मैम एक विल वसीयत जैसी भी होती है। हाँ बिल्कुल, वसीयत जैसी भी होती है, करेक्ट। एक विल वो भी होती है। तो ये देखो, ये एम्बिग्विटी है, वो भी विल का मतलब जो वसीयत आपने कहा वो भी एक प्रकार का नाउन ही है। और विल नाम का कोई व्यक्ति भी हो सकता है। हिज विल बी डन मतलब ये ऑक्सिलरी करके भी उपयोग में आ सकता है। तो देखो कैसे हम लोग कंप्यूटर या फिर हम खुद मनुष्य प्राणी इसे कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे पता करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास कई सोर्सेस होने चाहिए उसको पता करने के लिए। केवल सिर्फ सेंटेंस पता करके, सेंटेंस पढ़ के हम वो समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो इस तरीके के उदाहरण हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि डिसएम्बिगुएशन के लिए हमें कई प्रकार की नॉलेज के सोर्सेस ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो ये एक है। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। अब और देखिए सिमेंटिक एम्बिग्विटी के बारे में यहाँ लिखा है कि जैसे कहा नॉलेज सोर्सेस हमें ज़रूरी है, पर यहाँ पर नॉलेज सोर्सेस के साथ साथ ही ग्लोबल कंटेक्स्ट होना भी ज़रूरी है। ग्लोबल कंटेक्स्ट का मतलब क्या है, तो ये देख सकते हैं यहाँ उदाहरण, शी लुक्ड एट हर प्यूपिल। शी लुक्ड एट हर प्यूपिल, प्यूपिल का मतलब क्या है? प्यूपिल का मतलब उसकी आँख भी हो सकती है या फिर स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये है ना डिपेंड ऑन सिचुएशन, मतलब आपका जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है वही चीज़, जैसे मैंने पूजा के बारे में बताया, पूजा ने पूजा के लिए थाली सजाई, ये जो मैंने बताया है ये उसी तरीके का उदाहरण है। हमें पता रहना चाहिए, सिचुएशनल नॉलेज होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है। अब मुझे बताइए शी लुक्ड एट हर प्यूपिल, ये मैं बोलती हूँ, तो मुझे ये पता करना है कि सही में ये आँख है या स्टूडेंट है, तो मैं कैसे पता करूँगी अभिषेक? अगर मुझे पता करना है कि इस प्यूपिल का मतलब आईज है या स्टूडेंट्स है, तो मैं कैसे पता करूँगी? हाँ आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है बेटा। हाँ निधि आप बताइए। मैम इसका जनरल कंटेक्स्ट तो स्टूडेंट से रिलेटेड है, हाँ क्योंकि जनरल अपनी आँख कंटेक्स्ट, में हाँ अपनी आँख में देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आईने के सामने खड़ी है और वो अपनी आँखों को देख रही है, उसकी आँखें लाल है। मैम इसके लिए तो फिर थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए। एग्जैक्टली, तो ये इसी को बोलते हैं ग्लोबल कंटेक्स्ट। ये जो लिखा है ना यहाँ पर, इसी चीज़ को हम बोलेंगे ग्लोबल कंटेक्स्ट की हमें यहाँ ज़रूरत है, सिचुएशनल नॉलेज की ज़रूरत है, तब जाके हम लोग इसे रिजॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप दे दोगे शी लुक्ड एट हर प्यूपिल, हो सकता है जैसे तुमने कहा ना कि अगर उसका मान लो ट्रांसलेशन करना है हमें, तो हम बोलते हैं कि यहाँ उसने अपने विद्यार्थियों को देखा, ठीक है, पर अब ट्रांसलेशन में विद्यार्थी आ गया, पर ऐसे हो सकता है ना सिचुएशन कि वो अपनी आँख को भी देख रही है, तो वो कभी आँख को देख रही है ये देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा?
क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारा एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स ही है यहाँ पर, तो आपका सिमेंटिक जो होता है वो गलत हो जाएगा, एम्बिग्विटी रिजॉल्व नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं ना कि ओवरऑल ये जो लेक्सिकल एम्बिग्विटी है, लेक्सिकल, उसमें भी ये सिमेंटिक एम्बिग्विटी बहुत ज़्यादा मिस्टेरियस है, पता नहीं चलता है एग्जैक्टली और उस वजह से क्या होता है कि लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, अब तक जो हमने देखा इसमें कुछ है डिस्कस करने जैसा? यस, हेलो, हाँ निधि।